गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मनोरंजना शुक्ला आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। चलिए यहाँ उसकी हिंदी एक बार हम फिर से बोल देते हैं। तो देखिए, किसी वन में बहुत सारे पशु निवास करते थे। भासुरक नामक एक भयंकर शक्तिशाली शेर भी उसमें रहता था। वह अपनी इच्छा से पशुओं को खा जाता था। शेर के इस अत्याचार से सभी वन के पशु चिंतित और भयभीत रहते थे। एक बार सभी पशुओं ने मिलकर विचार किया कि यहाँ के कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं, किसकी मृत्यु कब हो जाए यह कोई नहीं जानता। तो उनके भय से उन्होंने एक मंत्रणा की और उसमें यह विचार किया कि एक न एक पशु स्वयं उसके भोजन के लिए चले जाएंगे। इससे यह तो रहेगा कि हमारी मृत्यु कब है। और इसी विचार को लेकर शेर के पास जाते हैं और शेर भी इस प्रस्ताव को मान लेता है कि हाँ ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अथम च नित्या एका पशु सिंहस्य भोजन काले तस्य पार्श्वे नित्या गंतु आरम्भत। इस तरह से रोज एक पशु भोजन के लिए शेर के पास जाने लगा। कस्मिंचित् दिवसे एकस्य शशकस्य वारः आसीत्। और फिर किसी एक दिन खरगोश की बारी आती थी। सा सिंहस्य समीपे गच्छन् विचारयति स्म अस्माकं सिंहः सर्वेषां वन्यपशूनां रक्षणं कथं भवेत्। और वह उसके शेर के पास जाता हुआ मन में विचार करता है कि शेर की रक्षा हम वन के पशुओं की रक्षा शेर से किस प्रकार हम कर सकें। यह एवं विचारं कुर्वन् स विलम्बेन सः समीपम् अगच्छत्। और यही विचार करते हुए शेर के पास वह देरी से पहुँचता है। ताम लघुकाय विलम्बेन आगतम शशकं दृष्ट्वा स भुक्षुभिः सिंह अति क्रोधित अभवत्। और देर से आए खरगोश को देखकर शेर भूख से व्याकुल बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है। शशका सापच्छत। और शशक खरगोश से पूछता है, हे दुष्ट, त्वं विलम्बेन किमर्थ अगच्छत्। तुम इतनी देरी से क्यों आए हो। तो सा बुद्धिमान शशका प्रत्युवाच यत् महाराज। और वह बुद्धिमान खरगोश कहता है, हे महाराज, नात्र मम दोष, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं। मार्ग एका अन्य सिंह मां आरभत। मुझे मार्ग में एक और शेर मिल गया था। यदा हम भवत विषये ताम निवेदयात् मास्तु दष्टो भवते अति अशब्द वर्धित। और वह आपके बारे में बहुत अशब्द कह रहा था, वह बहुत दुष्ट है। एतत् श्रुत्वा सा सिंह अति क्रोधितो भूत्वा शशकम् अवदत्। और यह सुनकर शेर बहुत अधिक क्रोधित होता है और खरगोश से कहता है, यत् त्वां मां सा दृष्टदर्श्या। और तुम मुझे ले चलो वहाँ पे और मुझे उसे दिखाओ। अहं ता मरिष्यामि, मैं उसे मार दूंगा। शशका सिंहेन सह चलितवान्। और खरगोश शेर के साथ चल देता है। किंचित दूरम चलित्वा शशका एकस्य कूपस्य समीपम सा सिंह आनयत्। और कुछ दूर चलकर खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के पास जाता है। अवच्चा, हे राजन, और कहता है, हे राजन, अस्याम यम गुहायाम असो दुष्टा वसति। इसी में वह दुष्ट रहता है। क्रोधित सह यह कूपे अपश्यत् तु कूप जले तस्मिन् प्रतिबिंबम् आसीत्। और क्रोधित शेर कुएं में देखता है तो उसका ही प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है। सा ततः प्रतिबिंबं विलोक्य अबोधयत् यत् कूपे अपरः सिंह अस्ति। और वह अपने प्रतिबिंब को ही देखकर उसे लगता है कि वाकई में शेर उस कुएं में है। यदा सा कूपता सह अगर्जत तदा कूपात् अपि प्रतिध्वनि अभवत्। और जैसे ही शेर कुएं में झांककर बहुत तेज से गर्जना करता है, चिल्लाता है, तो कुएं से भी दूसरी ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम कुएं में आवाज़ लगाते हैं तो हमारी ही आवाज़ थोड़ी देर में सुनाई देती है। तो इसी प्रकार उसके साथ भी हुआ। सा गर्जनारूपा प्रतिध्वनि श्रुत्वा तस्य सिंहस्य क्रोधः अवर्धेत। अन्य च सिंहः तु सा कूपे अकूर्दत कूपे कूर्दे शामृता। और गर्जना की जब ध्वनि उसे सुनाई देती है, जो प्रतिध्वनि वापस आती है, उसकी शेर की ही ध्वनि जब उसे वापस सुनाई देती है, तो शेर और अधिक क्रोधित हो जाता है और उसे मारने के लिए
कुएं में कूद जाता है और कुएं में कूदने से वह मर जाता है। एवं सच कहा स्वतीव्र हत्या सर्वेषां पशूनां रक्षणाम् अकरोत्। इसलिए इससे खरगोश की बुद्धि, तेज बुद्धि से सभी पशुओं की रक्षा होती है। सत्यमेव उक्तम यत् बुद्ध्यस्य बलं च तत्। इसलिए सत्य है, कहा है, सत्य वचन कहे ही गए हैं कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। क्योंकि देखिए शेर कितना बलवान होता है लेकिन खरगोश उसके आगे कुछ नहीं, लेकिन बुद्धि का तेज था इसलिए वह शेर को भी मात दे देता है। तो बच्चों, बल बड़ा नहीं होता है, बुद्धि बड़ी होती है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बलवान होने से कुछ नहीं होता है, बुद्धिमान होने से सब कुछ होता है। बुद्धि यदि है तो वह बड़े से बड़े काम आसानी से कर लेगा, और बलवान है, बुद्धि नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे शेर ने कुछ नहीं कर पाया, उतने से छोटे से खरगोश से हार जाता है और अंत में मारा जाता है। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी और अपने शब्दों में इस कहानी का सारांश लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।